हेलो गाइज, मैं हूं असगर मिर्जा एंड आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आधार के लिए एक न्यू इनरोलमेंट फॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसको लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सारे वीएलई भाई एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सारे एक दूसरे को मैसेजेस पे क्वेरी कर रहे हैं कि इनरोलमेंट फॉर्म को कब से यूज़ करना है, कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे कि न्यू को यूज करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो कब से करना है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 तरह का इनरोलमेंट फॉर्म भरने के बारे में बताऊँगा, जैसे कि 18+ के न्यू इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, साथ ही साथ 5 to 18 के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे और कैसे उसको फिलअप करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद 0 to 5 ईयर्स के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे और उसको हम कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फॉर्म जो अब नया आया है, ये फॉर्म बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही टफ है कि पहले का फॉर्म के माफिक ये बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अलग है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस फॉर्म को जब भी फिलअप करें तो बिल्कुल तरीके से फिलअप करें और फिलअप करने में ज़रा सा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये फॉर्म नहीं बल्कि एक तरह का डॉक्यूमेंट है। और पहले क्या होता था कि जैसे तैसे हम लोग फिलअप कर देते थे और जैसे तैसे हम लोग अपलोड कर देते थे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि 182-3 में किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधे आपको ब्लैकलिस्ट करेगा या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बगैर देरी के चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और समझते हैं कि कौन सा फॉर्म हम लोग को यूज़ करना है और कैसे इसको फिलअप करना है, इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देख सकते हो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझेंगे कि न्यू इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग को यूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आ जाएंगे यूआईडीआई के वेबसाइट पे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यूआईडीआई के वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों हम लोग माय आधार पे आएंगे एंड आगे डाउनलोड में आ जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ तौर पर लिख रहा है इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स, यानी आधार कार्ड के लिए जो इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म लॉन्च किया गया है वो सारा फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कभी यहाँ पर ये फॉर्म दिखता है और कभी पुराने वाले फॉर्म ही अपडेट रहता है, यानी दिखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर यूआईडीआई के पोर्टल में ऑलरेडी ये फॉर्म अपलोड कर चुका है, यानी यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसके लेके हम लोग को किसी भी ऑफिस मेमोरेंडम की ज़रूरत नहीं है, ना ही है किसी तरह का कोई भी यूआईडीआई नोटिफिकेशन की ज़रूरत है कि भाई ये फॉर्म यूज करे ना करे। इसके लेके किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूआईडीआई के पोर्टल में ऑलरेडी ये अपडेट है, तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है दोस्तों कि आप इनरोलमेंट फॉर्म को आज से और अभी से यूज करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स है और आस्क है, वो सारे लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि फॉर्म को फिलअप करते समय आपको स्पेशली केयर करना है, स्पेशली आप लोगों को ध्यान देना है। अगर जरा सा भी मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी या नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी फॉर्म 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है। फॉर्म 1 जो है आपका 18+ के लिए है, और यानी फॉर्म 3 जो है वो 5 to 18 के लिए है, एंड फॉर्म 5 बिलो 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि 7 and 8, तो 7 and 8 जो है दोस्तों वो फॉरनर के लिए है, जो कि हमारे पास बहुत ही कम तादाद में वो लोग आते हैं। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इसको डाउनलोड करके रख लेना। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि फॉर्म कितने प्रकार के हैं और फॉर्म को यूज़ करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए कि फॉर्म को हम लोग आज से और अभी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी पुराने फॉर्म को यूज करते थे या कर रहे हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह ये सर्कुलेट नहीं हुआ है, सबको पता नहीं हुआ है, इसलिए आप पुराने फॉर्म को भी यूज करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आज से आप इस फॉर्म को यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि फॉर्म को हम लोग फिलअप कैसे करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो गाइज मुझसे कांटेक्ट करना बहुत ही आसान है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी तरह का कैंडिडेट सपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, नॉर्मल से आपको यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो कोई भी सर्च कर लेना है। वीडियो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है नीचे आने वाले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मोर लिखा हुआ है, इस मोर पे आपको टिक कर देना है।
मोर पर टिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन आपका ओपन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हर एक तरह का कॉन्टैक्ट का आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपका डैशबोर्ड कुछ दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप मेरा प्राइम मेंबर्स लेना चाहते हो दोस्तों तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप प्राइम मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ये सारा डिटेल को आप फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों नीचे आप जाएंगे। नीचे आने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे दोस्तों, सबमिट करते ही दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये आपका डाटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। डाटा आने के बाद दोस्तों आपको हमारे द्वारा कॉल की जाएगी। कॉल करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है दोस्तों उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो ये 0 to 5 ईयर्स HUF बेस्ड न्यू एनरोलमेंट के लिए फॉर्म को फिलअप किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों सबसे पहला आपको क्या करना है, एक ब्लू पेन लेना है, और जो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर 1 में आप देख सकते हो इनरोलमेंट में हम लोग क्लिक करना है, क्योंकि ये न्यू के लिए हम लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनरोलमेंट पे टिक करेंगे एंड रेसिडेंट इंडियन पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे दोस्तों, ए में हम लोग कैंडिडेट का नाम लिख देंगे, यानी जो भी बच्चे का हम लोग आधार बना रहे हैं उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद दोस्तों बी में हम लोग जो भी है जेंडर मेल फीमेल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सी में आएंगे। सी में आने के बाद ओनली डेट ऑफ बर्थ हम लोग पूरा फिलअप कर देंगे, पूरा डेट ऑफ बर्थ को लिख देंगे। लिखने के बाद दोस्तों हम लोग वेरीफाई में जरूर टिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर मिस्टेक करते हैं, या फिर 1 मिनट टाइम बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि वेरीफाई में ना टिक करके वो डिक्लेयर में टिक कर देते हैं, जिसको लेके अभी जो भी न्यू आधार आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे आधार में आप देखना उसमें सिर्फ डेट ऑफ ईयर लिखा हुआ आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि वेरीफाई में जरूर टिक करेंगे। वेरीफाई पे टिक करने के बाद दोस्तों आ जाएंगे डी में, ईमेल आईडी है तो लिखेंगे, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर अगर आपको देना है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, ये जरूरी चीज़ है। अगर मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो आप आधार को डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो 4 नंबर में लिख रहा है बेसिक ऑफ इनरोलमेंट एंड अपडेट, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट बेस पे आप आधार बना रहे हो तो डॉक्यूमेंट में हम लोग टिक करेंगे। HOF बेस पे अगर हम लोग आधार बना रहे हैं तो हम लोग HOF बेस पे यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि 5 to 18 एंड 0 to 5 ये दोनों HOF बेस पे ही आधार बनेगा, डॉक्यूमेंट बेस पे आधार नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं बनेगा डॉक्यूमेंट बेस पे, इसके बारे में आगे बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो 5 नंबर में आ जाएंगे। 5 नंबर में आने के बाद दोस्तों आप केयर ऑफ लिख देंगे। केयर ऑफ ऑप्शनल है, याद रखें, माँ का भी नाम लिख सकते हैं और पिता का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीट में आप जो भी आपको स्ट्रीट में चाहिए वो लिख देंगे। लैंडमार्क में है तो लैंडमार्क में लिख देंगे, अन्यथा ये भी ब्लैंक रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ सेक्टर में जो भी है सेक्टर में आप लिख देंगे, और उसके बाद विलेज और पोस्ट ऑफिस ये दोनों लिख देंगे। नीचे आएंगे सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे एंड स्टेट लिख देंगे, यहाँ पे आपका पिन कोड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे आधार कैंडिडेट का या फिर बहुत सारे ऑपरेटर का परेशानी होती है कि यार मुझे ना विलेज नगर क्यारी चाहिए, लेकिन विलेज में बरवड्डा आ रहा है आधार में, क्यों आ रहा है इसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने विलेज में भी लिखा है नगर क्यारी एंड स्ट्रीट में भी लिखा है नगर क्यारी। क्यों? क्योंकि ये विलेज नगर क्यारी है एंड स्ट्रीट जो है वो भी नगर क्यारी इसलिए लिखा है क्योंकि ये नगर क्यारी विलेज मेरा फर्स्ट में आएगा। जैसे केयर ऑफ में मोहन कुमार है, उसके बाद जस्ट मुझे नगर क्यारी चाहिए यानी विलेज चाहिए, तो हमको विलेज स्ट्रीट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट आपका थाना जो है बरवड्डा है, ठीक है, थाना हो या पोस्ट ऑफिस हो जो भी हो, आपको अगर सेकंड में ये चाहिए बरवड्डा चाहिए तो आपको सेक्टर में बरवड्डा लिखना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली आपका अगर नगर क्यारी विलेज है तो नगर क्यारी लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस भी नगर क्यारी है तो वो भी आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो। उसके बाद गोविंदपुर धनबाद यानी जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट है और सब डिस्ट्रिक्ट है वो आप मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि पिन कोड और पोस्ट ऑफिस दोनों मैच होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के साथ अगर ये मैच नहीं होता तो मे भी आपका एनरोलमेंट जो है रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया केयर ऑफ में। अब हम लोग दोस्तों नीचे आ जाएंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर HOF बेस्ड इनरोलमेंट और अपडेट एड्रेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेड, यानी HOF बेस में जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स दे रहे हैं, यानी HOF बेस में जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स हम दे रहे हैं किन का दे रहे हैं उसको यहाँ पे आप मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ चाइल्ड्स मदर, यानी माँ का यहाँ पर नाम लिख देंगे एंड यहाँ पे उनका आधार नंबर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हो नेम ऑफ चाइल्ड फादर, यानी फादर का अगर आधार है तो लिखेंगे, अन्यथा इसको हम लोग ब्लैंक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों है और दोनों का आधार है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है, दोनों में से कोई एक और नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है दोस्तों इफ डिटेल्स ऑफ ओनली वन पेरेंट्स आर गिवन
अगर आप किसी एक पेरेंट का, किसी एक का आप आधार नंबर और नाम दे रहे हो, इसका मतलब है कि वो बच्चे के साथ नहीं रह रहा, तो आपको यस और नो पे टिक करना है। ठीक है, अगर साथ नहीं रह रहा हो तो यस पे टिक करेंगे, अगर रह रहा तो आपको नो पे टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मान के चलो सपोज दैट दोनों नहीं है, माँ और बाप दोनों नहीं है, वो दादी के साथ रह रहा है या नानी के साथ रह रहा है या किसी रिलेशन के साथ रह रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गार्जियन का नाम लिखेंगे एंड गार्जियन का यहाँ पे आधार नंबर लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलेशन में हम लोग टिक कर देंगे। अगर मदर का फिंगर ले रहे हैं तो मदर का टिक करेंगे, फादर का फिंगर ले रहे हैं तो फादर का टिक करेंगे, एंड गार्डियन का अगर फिंगर ले रहे हैं तो हम गार्जियन का यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों बी में आप देख सकते हो टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी POR में कौन सा डॉक्यूमेंट वो दे रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट यूज करेंगे, मार्कशीट दे रहा है तो मार्कशीट को यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी POR डॉक्यूमेंट लिस्ट में है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ मदर, फादर एंड गार्जियन। ठीक है, यानी माँ बाप और गार्जियन तीनों में से जो भी आप डिटेल्स दिया है आपने, जिनका भी फिंगर आपने स्कैन करना है, उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। 7 नंबर में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि अपडेट नहीं है। अब हम लोग सीधे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो लिख रहा है सिग्नेचर ऑफ मदर, फादर एंड गार्जियन। यहाँ पे जिनका भी आप फिंगर ले रहे हो उनका आप साइन करवा लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हो लिख रहा है सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर, यानी वेरीफायर का सिग्नेचर, यानी ऑपरेटर सुपरवाइजर जो है वो अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद जस्ट बगल में आप उनका नाम लिख देंगे, यानी ऑपरेटर सुपरवाइजर जो भी है उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों डेट एंड टाइम, तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे डेट आप सिर्फ डाल देंगे, टाइम देने की जरूरत नहीं है इनरोलमेंट फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ डेट दे देंगे, डेट देने के बाद ये इनरोलमेंट फॉर्म का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आएंगे नेक्स्ट में। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 5 to 18 ईयर्स HOF बेस्ड न्यू इनरोलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों उसी तरह हम लोग इनरोलमेंट में हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट इंडियन में टिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद दोस्तों नॉर्मली बी में हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ जो भी है उनका हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। और उसके बाद वेरीफाई पे हम लोग टिक कर देंगे। याद रहे वेरीफाई पे आपको टिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर ईमेल आईडी दे रहे हैं तो लिखेंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों आ जाएंगे 4 नंबर में, जो भी है डॉक्यूमेंट बेस्ड और HOF बेस पे हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे, HOF बेस पे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस में जो भी है आप उनका पूरा फिलअप कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मोहन कुमार फादर नेम है। और उसके बाद जो भी आपको एड्रेस चाहिए, जैसा एड्रेस चाहिए उस तरह आप लिख देंगे। याद रखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह आपने लिखा है जस्ट इसी तरह आपको आधार के डैशबोर्ड में भी फिलअप करना है। यहाँ से आपको वहाँ पे यानी आधार के डैशबोर्ड में और इनरोलमेंट फॉर्म में जरा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। डेमोग्राफिक मिसमैच में आपका इनरोलमेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नीचे आ जाएंगे 6 नंबर में, डिटेल्स ऑफ HOF, यानी हेड ऑफ फैमिली का यहाँ पे नाम लिखना है एंड यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि अब जो न्यू इनरोलमेंट फॉर्म आया है बहुत ही चेंजेस है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए जरा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ पे साफ तौर पर लिख रहा है दोस्तों डिटेल्स ऑफ हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ फैमिली का नाम लिख देंगे, जैसे फादर है, मदर है या लीगल गार्जियन है, तीनों में से किसी एक का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद उनका आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आके दोस्तों रिलेशनशिप जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड HOF का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे आने के बाद वेरीफायर अपना सिग्नेचर करेंगे एंड ऑपरेटर सुपरवाइजर जो भी है उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी वेरीफायर कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटर सुपरवाइजर वही खुद वेरीफायर है। ठीक है, आस्क में अलग से वेरीफायर होता है, लेकिन हमारे जैसे जो भी ऑपरेटर है वो खुद वेरीफायर है और खुद ही ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ मदर, फादर एंड लॉफुल गार्जियन। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा एंड यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, नाम लिखने के बाद दोस्तों राइट साइड में यहाँ पे डेट डाल देंगे। ठीक है, डेट डालने के बाद दोस्तों इस इनरोलमेंट फॉर्म को आप आराम से स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट में आएंगे 18+। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 18 ईयर्स एंड अबव न्यू इनरोलमेंट फॉर्म, यानी डॉक्यूमेंट बेस। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यानी 0 to 5 एंड 5 to 18 HOF बेस पे इनरोलमेंट करना है। और 18+ का जो भी इनरोलमेंट होगा, जो भी न्यू हम लोग आधार बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस पे ही होगा। ठीक है, वो HOF बेस पे पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले इनरोलमेंट में हम लोग टिक कर देंगे एंड रेसिडेंट में टिक कर देंगे। उसके बाद ए में आएंगे, हम लोग कैंडिडेट का नाम लिख देंगे। उसके बाद बी में दोस्तों हम लोग जेंडर जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पे टिक करेंगे। अगर वो DOB प्रूफ दे रहे हैं कैंडिडेट तो आप वेरीफाई में टिक करेंगे। अगर DOB प्रूफ नहीं लिखा है तो डिक्लेयर में टिक करके हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। याद रखेंगे कि कैंडिडेट को आपको बता देना है, कस्टमर को आपको बता देना है कि जब भी वो DOB प्रूफ देंगे
तभी वो उनका DOB वेरीफाई होगा, अन्यथा अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर उनका सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ ईयर ही आधार में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी तो लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों 4 नंबर में डॉक्यूमेंट बेस पे हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि HOF बेस पे इनरोलमेंट 18+ का होगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस पे टिक कर देंगे। उसके बाद 5 नंबर में आएंगे दोस्तों। 5 नंबर में जो भी डिटेल्स चाहिए आपको आधार में, उस डिटेल्स को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों बी में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का हम लोग नाम लिखेंगे। सपोज दैट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वोटर कार्ड दे रहे हैं तो वोटर कार्ड लिखेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस में वोटर कार्ड है तो वो भी वोटर कार्ड में लिख देंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए हैं या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके आए हैं, उस बर्थ प्रूफ को हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे 6 और 7 दोनों ब्लैंक रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नंबर में यानी फॉर HOF बेस्ड इनरोलमेंट ऑन अपडेट। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये ब्लैंक क्यों है और HOF बेस्ड इनरोलमेंट क्यों नहीं होगा 18+ का, इसके बारे में नेक्स्ट आगे बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर एंड नेम ऑफ वेरीफायर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट से यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे एंड डेट लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 to 18 एंड 0 to 5 उसमें कैंडिडेट का साइन नहीं कराना है, सिर्फ 18+ में ही कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो थी न्यू इनरोलमेंट फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। जस्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हूं, जो कि 5 to 18 का अपडेट के लिए कैसे इनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे और 18+ के लिए इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग करने वाला दोस्तों। नेक्स्ट 1-2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।